एक और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। आज 12th का रिजल्ट आया, स्कूल टॉपर, मैथ्स में सिटी टॉपर। हर साल की तरह मेरा 25वां साल है मैथ्स की टीचिंग के अंदर, और हर साल की तरह हमें वापस प्राउड किया हमारे स्टूडेंट्स ने। तो आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एकता। वेलकम एकता। आपको, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। ये मोमेंट्स 2 साल मैंने देखा है आपको इस मोमेंट की वेट करते हुए। जिस वजह से आप पढ़ते थे, मैथ के प्रति जो आपका पैशन है, और मतलब 2 साल की जो आप कंसिस्टेंट पढ़े, आपकी छुट्टियां भी नहीं होती थी, हर समय आना, अपने आप को अपग्रेड रखना और रिजल्ट सामने। तो कांग्रेट्स अगेन। तो मैं चाहूँगा आप अपनी स्टोरी, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे यहाँ पे आना हुआ, और फिर कैसे 2 साल की आपकी जर्नी हुई, वो आप चीज़ें बताएं। सबसे पहले तो मेरी बड़ी सिस्टर अर्चना सर के पास पढ़ती थी, तो उसके बाद सर से बात हुई करियर काउंसलिंग के रिलेटेड। तो सर ने सजेस्ट किया कि आप आओ मैथ्स में डीजी में। तो मैं आई पढ़ने। तो एक तो था जब हमारी 11th 12th दोनों ईयर्स की स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहले था कि एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है सर के पास कि जैसे +2 में जैसे आई रिमेंबर कि अगस्त मिड तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक्सेप्ट इंटीग्रेशन। तो आपको पूरा टाइम मिलता है रिवीजन के लिए। सितंबर की आपको ऐप में MCQs मिलते हैं, जो कि मतलब जैसे आपका बोर्ड का न्यू फॉर्मेट चलता है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको प्रैक्टिस कर सको। उसके बाद टेस्ट सीरीज होती है, रेगुलर फुल टेस्ट होते हैं आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिलता है, रियल टाइम प्रेशर मिलता है कि आपको एग्ज़ाम का फियर नहीं रहता। मतलब मैं हमेशा कहती थी कि मुझे बाकी पेपर्स की टेंशन होती है लेकिन मैथ की टेंशन नहीं होती। कैसा एस्पेक्ट है मैथ की, मतलब आप कभी भी कर सकते हो। अगर आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद मैथ ना, क्योंकि मैथ में कुछ करते जाओ तो आपको फॉर्मूलास आगे आगे लगते जाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है वहाँ पे। मोर ओवर, अगर आप घर पे नहीं पढ़ पाते तो यहाँ पे आप आके पढ़ो, अपना होमवर्क करो। सारी टीम होती है आपके साथ, के साथ डाउट्स क्लियर कर देते हैं वो। आपको पूरी फॉर्मूला शीट्स पे मिल जाते हैं अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो। मतलब बहुत अच्छा लगता है, पूरी कोऑपरेटिव है टीम यहाँ पे। मोर ओवर, हमारा पेपर से पहले हमें मुस्कान दीदी ने बुलाया सुबह यहाँ पे, गुरुदेव की वॉइस में दर्शन क्रिया कराई, तो उसके कारण पेपर बहुत अच्छा गया। मतलब कॉन्फिडेंस था अंदर, एक मतलब नर्वसनेस नहीं रहती पेपर से पहले, एक कॉन्फिडेंस आता है खुद में ना कि मेरे ये क्वेश्चन सही है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से बाद में कि मेरा सही है या नहीं कुछ। तो वो बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को शेयर भी कर रहे थे, कहते पेपर में ना क्वेश्चन में एक लैम्डा की वैल्यू थी, तो बोल रहे थे नहीं ये आंसर आया। हाँ। कहते मेरे को अंदर से पता था। हाँ। नहीं। तो 1 घंटे बाद जब वापस मिले ट्यूशन पे, मैंने बोला कि आपका आंसर गलत था। कहते मेरे को बाद में पता लग गया था कि तुम्हारा आंसर सही था। यानी कि इसके फ्रेंड्स इसको कह रहे थे भी तुम ये वाला आंसर ठीक कर लो, पर इसको पता था भाई ठीक है। देखो, माइंड को रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी बात है यहाँ पे जितने भी टॉपर्स हैं वो अपने आप को यहाँ पे मैथ पढ़ने के साथ साथ अपने आप को रिलैक्स करना भी सीखते हैं। हम एक टेक्निक सिखाते हैं सुदर्शन क्रिया, फिर अपनी ज़िंदगी में उसको वो यूज़ करते हैं। 15-20 मिनट की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको आप पूरे दिन में अपने कभी भी कर सकते हो, और उससे एकदम माइंड रिलैक्स हो जाता है ना। सो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हम हाईलाइट करना चाहेंगे, जो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगा है इस इंस्टीट्यूशन में ये एक्सेप्शनल है, जो आपको कहीं और नहीं मिली? एक तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ की, मतलब आप आके बैठ सकते हो, आपके डाउट्स मतलब साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं ना। कि एक होता है कि कोई टीचर होते हैं, डाउट नहीं आता मतलब टाल देते हैं ना, हमें नहीं आता। अगर नहीं आता तो वो साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि हम सोल्व करेंगे बैठ के। जैसे पेपर के टाइम पे भी हम सारा दिन यहाँ पे बैठते थे, रिया दीदी प्रैक्टिस करवाते थे पूरा प्रॉपर। हमने 7-8 घंटे स्टडी की रेगुलर यहाँ पे बैठ के। दूसरा, आपको ऐप में प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल रहा है, आपको MCQs मिल रहे हैं, हर ईयर के PYQs भी पर चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। उसके बाद में आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, तो वो अच्छी चीज़ थी। और तीसरा जो सर ने बताया, सुदर्शन क्रिया, कंसंट्रेशन प्राणायाम्स, है ना। तो देखो, मेरे को याद है जब से मैंने इंस्टीट्यूशन बनाया, इस बिल्डिंग में नहीं थे, पहले और बिल्डिंग में थे। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 2008-9 से लाइब्रेरी फैसिलिटी। और लाइब्रेरी सिर्फ ये नहीं बुक्स है, पूरा दिन पढ़ो, साथ में टीचर साथ है, ताकि आपका कोई डाउट आए तो वो भी तुरंत सॉल्व हो जाए। मेरे को याद ही नहीं मेरी लाइफ में मैंने किसी बच्चों को बोला सुबह आकर डाउट करना, कोई कुछ पूछता चल यार बैठ करते हैं। क्योंकि मैथ का मेरे अंदर भी वही पैशन है, हमारी टीम के अंदर भी वही पैशन है यार, आज का काम आज ही नहीं बैठते, है ना। मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनते तो बोलते हैं यार भी दिस अ फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी। मैं बताता हूँ यार, हम कितने 20-25 साल से वही काम कर रहे हैं। बड़ा लाइब्रेरी हॉल है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, बड़ा मेडिटेशन हॉल है, जो एकता ने बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को रिलैक्सेशन करने को भी मिल रहा है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चे बहुत सारे स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिस वजह से उनका पढ़ने में मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्से में आ जाते हैं। यही कॉन्फिडेंस लाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अवेयरनेस के लिए भी स्पेशल कोर्सेज होते हैं। और जो इन्होंने बताया टेस्ट और ऐप,
ऐप हमारी लॉकडाउन से भी पहले की है ना, ये सारा सेटअप सब चीज़ें मुझे शौक था। तो पंजाब की सबसे बड़ी मैथ्स लैब है, 2012 से मैंने लैब बना रखी है ना। और जो ऐप है हमारी बहुत पुरानी है, तो उस ऐप के अंदर हर चीज़ वेरी अपडेट, यानी कि अगर आज भी किसी बच्चे को देखना है पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टेस्ट है, वी आर रेडी विद द होल सिलेबस। सो है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ आके बच्चों का टॉपर बनना निश्चित हो जाता है। अगर बच्चा थोड़ा सा साथ दे दे और वो कंसिस्टेंट हो जाए, उसको बात समझ में आ जाए, जो सर बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है, तो इट इज़ वेरी इजी, राइट? यस सर। और एक और इंटीग्रेशन में रहता है ना हमें कि कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो उसको जैसे टाइप्स बना के किया ना कि टाइप 1 में सिंपल, टाइप 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक, थर्ड में उस अकॉर्डिंग पेपर में रिमेम्बर करना इजी होता है ना कि इस इंटीग्रेशन का हो सकता है, नहीं हम उस चीज में टाइम लगाते हैं तो जल्दी आंसर आ जाता है हमारा। ये 2011 वाला बैच था मेरा, उस समय मेरे को माइंड में आया, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने कहा यार, आपने स्टोरी शेयर की, मैंने स्टोरी शेयर की थी ना, वो स्टोरी ऐसी हुई, मैं रात को बैठा 11 बजे, सुबह 6 बजे क्लास थी, तो पूरी रात में करते ही रह गया। मैथ पढ़ने में तो मजा आता ही होता है और मेरा भी वही था। तो मैंने देखा उस रात में मैंने क्या बनाया, मैंने ऐसे 70 फार्मूलों का एक वो बना दिया, 1 से शुरू होंगे 70 तक जाएंगे, सारे माइंड में छप जाएंगे और जिसमें पूरा का पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हर टॉपिक को बड़े प्लानिंग वैसे कि यार ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती चीज़ें है ना। अब इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब जो बात हम 10-15 मिनट में कर देते हैं, हो सकता है किसी को पढ़ाने के लिए उसमें 3 दिन 4 दिन भी लगे। इसी वजह से फिर रिजल्ट भी जबरदस्त आया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब एक लाइवली सी गर्ल हमारी एकता के साथ मिलते हुए। और अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो बहुत ही एवरेज फैमिली से, और इसके मम्मा को मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हुए, अपनी 3 बच्चियों के लिए 3 बहनों में मिडल वाली है। और लेकिन एक बात जो मैंने देखी ना, सिंसियरिटी, वो सिंसियरिटी की वजह से मुझे लगा यार अगर इस स्टोरी से कोई इंस्पायर हो सकता है ना, तो आप एक तरह से सिंसियरिटी ले सकते हैं। शी नेवर मिस द ट्यूशन, 2 साल में उसने छुट्टी नहीं की है। कहीं अगर जाना भी है तो पहले पूछना है, पिछला काम करके सर मैंने जाना है इस दिन, क्या पहले काम कवर कर सकती है? नेवर पोस्टपोन द वर्क, कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया। कितने फुल टेस्ट दिए होंगे आपने यहाँ पे? वो तो है, काफी हाईएस्ट स्कोर भी इनफैक्ट बताते हैं ना दीदी कि मान लो आपके कम नंबर हैं, दीदी वो शीट शेयर करते हैं क्लास में कि आप देखो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना है, कि ये नहीं टेस्ट हो गया तो छोड़ दिया बस, वो पूरा टेस्ट क्लास में डिस्कस करना है। फिर मतलब एटलीस्ट 5 to 6 11th में 12th में, मतलब जो पूरे क्लास में डिस्कस हुए, चेक होके मिले, पूरा स्कोर्स बताए दीदी ने सारे। और हर सैटरडे तो हमारा टेस्ट होता ही, वो तो होता ही है, वीकली टेस्ट, एवरी टेस्ट तो वीकली टेस्ट तो हमारा बहुत सालों से फिक्स है ना। सो एवरीथिंग इज वेरी प्लान, वेरी ब्यूटीफुल। तो मेरे को लगता है मशीन की तरह, वो गन्ना डालते हैं ना, गन्ना मारा जाता है। हाँ जी। यहाँ कोई भी स्टूडेंट आए बस उस मशीन में जाए और एक तरोताजा हो गया, ये मशीन खिलाती है, जैसे फूल खिलते हैं ऐसे ही है ना। सो जीवन में है ना, मेरे एक अनुभव से बताऊं तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो अगर आपको लगता है ना आपको लाइफ में या आपके बच्चों को लाइफ में एक डायरेक्शन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आप कभी भी आकर मिल सकते हैं। और ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज में बहुत सारी जल्दी लेके आता हूँ।